वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन ने पोलैंड में काफ़ी कैदियों को पकड़कर साइबेरिया की जेलों में मुंतकिल कर लिया था। द वे बैक मूवी जो 2010 में रिलीज हुई थी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस शख्स का नाम यानूस है। यानूस उन कैदियों में शामिल था जो पोलैंड से रशिया लाए गए। यानूस का ताल्लुक पोलैंड के आर्मी से था। अब यानूस सोवियत यूनियन के एक आर्मी अफसर के सामने बैठा हुआ है। आर्मी अफसर ने यानूस की बीवी को कमरे में आने को कहा। कमरे में आते ही यानूस की बीवी से ये पूछा कि तुम क्या इस शख्स को जानते हो? तो यानूस की बीवी ने कहा, हाँ, ये मेरा शोहर है। तो उसके बाद ऑफिसर ने यानूस की बीवी से कहा कि तुम मजीद इसके बारे में कुछ जानते हो? तो यानूस की बीवी ने कहा कि यानूस सोवियत यूनियन के खिलाफ काफ़ी मुल्कों में जासूसी कर चुका है और यानूस हमारे सच्चे लीडर स्टालिन के खिलाफ भी जासूसी में मुलव्वस था। तो ये बात कहने के बाद यानूस ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो उसके बाद यानूस की आंखों में आंसू आए। वो दिल ही दिल में ये बात समझ चुका था कि उसकी वाइफ को ये जबरदस्ती बुलवा रहे थे। अब यानूस उस जेल में देख रहा था कि वहाँ बासी खाने के साथ फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे पहनने को। अब रात में सारे कैदी खाना लेने के लिए लाइन में इकट्ठा हुए, तो यानूस भी उसी लाइन में ही था। एक अमेरिकन कैदी जिसका नाम मिस्टर स्मिथ था, उसकी प्लेट से एक बूटी बर्फ में गिर जाती है, तो एक बूढ़ा भूखा शख्स उसको चपटने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर स्मिथ अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे रोककर खुद ही खा लेता है। ये सारे मनाजिर यानूस देख रहा था। तो अचानक यानूस वहां से निकला और अपना सारा खाना उस भूखे बूढ़े शख्स को दिया। तो ये सारे मंजर देखकर सुमित ने यानूस से कहा कि अगर तुम अपना खाना इसे दोगे तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह। ये कहकर मिस्टर स्मिथ चले गए और एक दूसरा कैदी यानूस के पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो? तो यानूस ने जवाब दिया कि उस पर जासूसी का गलत इल्ज़ाम लगा, जिसकी वजह से उसे 20 साल की सज़ा हुई। और यानूस के पूछने पर उस कैदी ने बताया कि वो एक एक्टर था और वो एक अमीर शख्स की ज़िंदगी पर फिल्म बना रहा था। जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई तो उस बड़े अमीर शख्स ने उसे 10 साल की सजा दिलवाई। इस जेल में सोवियत यूनियन के आर्मी वाले सारे कैदियों से लकड़ियां कटवाते थे जंगल में जाकर। तो एक दिन सारे कैदियों को जंगल लेके गए लकड़ियां कटवाने के लिए, तो वहां पहुंचते ही बर्फीली तूफान पहुंच गया। तो सारे कैदियों को जमा करके चारों तरफ घेरे में लिया और वहां मिस्टर सुमित ने उन सिपाहियों से कहा कि हमें मेन घने जंगल में जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। लेकिन आर्मी वाले नहीं मान रहे थे। वो मिस्टर सुमित को कह रहे थे कि अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मिस्टर सुमित ने आर्मी वालों से ये कहा कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो 200 के 200 कैदी यहाँ मर जाएंगे और तुम्हारे अफसर ये सवाल तुमसे ज़रूर पूछेंगे। ये कहकर मिस्टर सुमित आगे बढ़ने लगा। आर्मी वालों ने कहा कि तुम रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन मिस्टर सुमित रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चलते ही जा रहा था। मिस्टर सुमित की हिम्मत को देखकर सिपाहियों ने भी सारे बकाया कैदियों को आगे बढ़ने को कहा और थोड़े घने जंगल में उन्हें ठहरने को कहा। ये दिन ऐसे ही गुजर गया और थोड़ा बर्फीली तूफान थमने के बाद सारे कैदियों को लेकर वापस जेल में आए। अब एक नया दिन था। सोवियत आर्मी के लोग आए, सारे कैदियों को लाइन में खड़ा किया और सबसे पहले मिस्टर सुमित के पास आए और कहने लगे कि तुम्हें बहुत सर्दी होती है ना, अब हम तुम्हें खदान ले जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर सुमित ने कहा, काश तुम मुझे वहीं गोली मार देते, क्योंकि खदान एक जहरीली गैसों की खतरनाक जगह है। वो लोग मिस्टर सुमित के साथ
यानूस को भी वहां ले जाने के लिए लिस्ट में नाम लिख देते हैं। खदान में काम के दौरान यानूस की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो उलूजन में जाकर अपने घर को याद करता है कि उसके सामने उसका घर का दरवाज़ा है और दरवाजे के पास एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो अचानक मिस्टर स्मिथ उसे पकड़ लेता है और वो होश में आता है। ये वो लम्हा था कि अगर मिस्टर स्मिथ ना आते तो सोवियत आर्मी के लोग यानूस को गोली मार देते। तो इन ही लम्हों में यानूस और मिस्टर स्मिथ बातें करते करते इस बात पर आ जाते हैं कि अब वो इस जेल से भाग जाएंगे। तो मिस्टर स्मिथ यानूस से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बहुत रहम दिल हो, मुझे यकीन है अगर हम भागे, मुझे कुछ हुआ, मैं गिर पड़ा, मैं कमज़ोर हुआ तो तुम मुझे ज़रूर सहारा दोगे। ये कहकर यानूस भी मिस्टर स्मिथ को आसरा देता है कि अब हम इस जेल से भागेंगे। तो वो भागने की तैयारी में लग जाते हैं। उनके साथ अभी 4 लोग थे, उनमें एक मिस्टर स्मिथ, एक यानूस और 2 और लोग थे। वहाँ एक कातिल भी मौजूद था जिसके पास एक छुरी भी था, वो भी आना चाहता था। तो कातिल ने यानूस के गले पर छुरी रखकर कहा कि अगर तुम जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाओ, क्या पता ये छुरी आगे तुम लोगों को कोई काम आ जाए। तो ये देखकर यानूस भी उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। तो अब यानूस, मिस्टर स्मिथ और ये कातिल समेत 7 लोग थे। उनमें एक ऐसा कैदी भी था जिसे रात में नजर नहीं आता था। कुछ ही दिनों बाद अब यानूस और मिस्टर स्मिथ ने देखा कि बर्फीली तूफान आ चुका है। तो सारे के सारे 7 लोग वहां जमा हुए और उनमें से एक को जनरेटर खराब करने के लिए भेज दिया गया। तो वो जनरेटर के पास गया और जनरेटर को बंद कर दिया। सारे आसपास के सारे अतराफ में अंधेरा छा गया। यानूस और मिस्टर स्मिथ समेत 7 के 7 लोग भागने में कामयाब हुए। सोवियत आर्मी के कुछ लोग उनके पीछा तो किया लेकिन वो जल्द ही वापस आ गए। वो लोग 20-30 किलोमीटर आगे निकल गए। ये 7 के 7 कैदी जेल से फरार होने में तो कामयाब जरूर हुए लेकिन बर्फीली तूफान ने उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दिए। तो यानूस ने उस कातिल से छुरी मांग ली कि मुझे वो छुरी दे दो ताकि मैं दरख्त के खाल के छिलका निकाल के सबके लिए चेहरे को ढकने का एक मास्क बना लूं जिससे हम थोड़ा मजीद सरवाइव कर पाएंगे। तो उस छुरी की मदद से यानूस सबके चेहरे को ढकने में कामयाब होता है और वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। कुछ ही आगे जाने के बाद यानूस और मिस्टर स्मिथ सारे 7 के 7 कैदियों से कहते हैं कि जिसके पास जितना भी खाना है या कोई औजार है करते एक जगह जमा करेंगे, उसे हम साथ लेके आगे बढ़े। काफी दिन चलने के बाद अब वो एक बर्फीली जंगल में रुक चुके थे। मिस्टर स्मिथ और यानूस ने सारे कैदियों से कहा कि लकड़ी जमा करना स्टार्ट कर दो जिससे हम आग जलाकर रात बसर कर सकते हैं। बाकी सारे कैदी लकड़ी जमा करने के बाद एक जगह पर जमा होते हैं और आग जलाते हैं, मगर कजीक जो रात को नहीं देख सकता था वो वापस नहीं आता। तो वो लोग उठकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिलता। सुबह होते ही वो देखते हैं कि कजीक तो उनके पास ही बैठा हुआ है लेकिन बर्फ से जमा हुआ है। अब ये सारे कैदी कजीक को वहीं दफन करके आगे अपना सफर शुरू कर देते हैं। इन सबको रास्ता यानूस दिखा रहा था। यानूस एक लकड़ी को जमीन पर खड़ी करके उससे अपने साए की तरफ देख के वो बताता था कि हमें किस तरफ जाना है। अब यानूस ने इन लोगों को बता दिया कि अब हम बैकाल झील के करीब पहुंचने वाले हैं, मगर काफी दिनों बाद उन्हें बैकाल लेक नजर नहीं आता। यानूक अब बाकी प्यासे और भूख से निडाल कैदियों को एक चट्टान के नीचे ठहराकर
बैकाल लेक के लिए निकल जाता है और निकलने से पहले बाकी कैदियों को कहता है कि मैं 1 हफ्ते तक बैकाल लेक ढूंढ निकालूंगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लोग समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। ये कहकर यानूस वहाँ से निकल जाता है और फिक्स 3 दिन बाद भूख और प्यास से निढाल यानूस आकर उस चट्टान के नीचे गिर जाता है और उन सबको ये कहता है कि यहाँ से 3 दिन के फासले पर झील है। ये सुनकर भूख और प्यास से निढाल सारे कैदी खुश हो जाते हैं और अपना सफर आगे चालू करते हैं। वो लोग अब बैकाल जी के पास पहुंच चुके हैं। अब वो पानी पीने के बाद थोड़ी सी जान उनमें आ जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और चलने के बाद उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मिस्टर स्मिथ और यानूस ये कहते हैं कि क्या पता सोवियत यूनियन के आर्मी के लोग अब तक हमारा पीछा ही कर रहे हैं। वो सब मिलकर उसे घेरे में लेकर पकड़ते हैं तो वो एक लड़की निकलती है जो सिर्फ पोलिश ज़बान जानती थी। तो यानूस भी पोलिश ज़बान का ही था। तो यानूस उसके पास जाता है और उससे उसका हाल पूछता है तो वो बताती है कि वो यहाँ पे रशियनों से अपनी जान बचाकर भाग रही है और वो काफ़ी भूखी भी है। ये लड़की यही चाहती थी कि मुझे भी अपने साथ रख लो, मगर ये लोग अब ये फैसला कर चुके थे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं तो हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। वो इस लड़की को यहीं पे छोड़कर आगे बैकाल लेक के साथ निकल जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें दलदल में फंसा एक बड़ा हिरन मिल जाता है। तो वो उस हिरन को निकालते हैं, उसे पकाते हैं। उसके बाद उनमें एक कैदी भागता हुआ जाता है, उस लड़की को भी बुला कर लाता है। उसके बुलाने पर किसी दूसरे कैदी ने भी ऐतराज नहीं किया। काफी दिन मजीद चलने के बाद अब वो रशिया और मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक कैदी जो कातिल था, अब वो यानूस से कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं आगे नहीं आ सकता, ये मेरा मुल्क है और मैं यहीं रहूंगा। ये कहकर वो कातिल रशिया के बॉर्डर तक रुक जाता है। यानूस बाकी लोगों के साथ मंगोलिया में चले जाते हैं। वो मंगोलिया के बॉर्डर के कुछ ही अंदर जाने के बाद देखते हैं कि दीवार और जो गेट है उसमें स्टालिन और उसके मंगोलिया के लीडर की तस्वीर साथ लगी हुई है। ये देखकर सारे कैदी अफसोस करते हैं कि अब मंगोलिया में भी हमें रशियन यानी सोवियत आर्मी से मुकाबला या उनसे छुपकर निकलना होगा। वो पहले ये सोच रहे थे कि हम मंगोलिया में स्टे करेंगे या हमारी ज़िंदगियां मंगोलिया में सेफ होंगी। अब ये लोग बहुत परेशान भी थे, प्यासे भी थे और भूख से भी निढाल। उन लोगों को अब पानी की बहुत शदीद ज़रूरत थी। तो यानूस कहता है कि ये परिंदे ऐसे जगहों पर नहीं होते जहाँ खुश्की हो, कोई ना कोई पानी का सोर्स वहाँ पे ज़रूर होगा। वहाँ चलने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पानी का कुआं है और सब वहाँ पे पानी पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद वो लोग वहाँ पे नहाते हैं। उनमें से कुछ कैदी तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यहीं रुककर हम पानी भी पी सकते हैं, क्यों आगे जाएं। तो यानूस सबको कहता है अगर हम यहाँ रुके तो हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्हें मोटिवेट कर कर उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। कुछ ही दिन गोबी डेजर्ट में चलने के बाद अब वो ये देखते हैं कि उनके साथ जो लड़की है उसके पैर फूल चुके थे, अब वो नहीं चल सकती थी। ये कहकर कुछ ही लम्हों बाद लड़की मर जाती है। वो लोग उस लड़की को वहीं दफन करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब वो चाइना में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो चाइना में दाखिल होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। इनको पता था कि अब चाइना सेफ है। फिर भी कुछ कैदी यानूस और मिस्टर स्मिथ से पूछते हैं क्या चाइना भी यूएसएसआर यानी स्टालिन के साथ है। तो मिस्टर स्मिथ उन्हें कहता है कि चाइना अमेरिका के साथ है, अब वो इस वक्त जापान से लड़ रहा है। तो ये कहकर वो चाइना में भी कुछ सफ़र अपना आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर स्मिथ तो यहीं रुक जाता है। तिब्बत और चाइना के दरमियान में
वो ये कहता है कि यूएस मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग चाइना में चल रही है, मैं उनके पास जाऊंगा और वो मुझे अमेरिका तक पहुंचा देंगे। इसके बाद यानूस बाकी 2 लोगों के साथ अपना सफर जारी रखते हैं। यानूस अब तिब्बत से निकलकर इंडिया तक आ पहुंचा। उसके बाद वो देखता है कि 2 बच्चे खेल रहे हैं और तीसरा भागता हुआ जा रहा है। वो बच्चा भाग के जाके वहाँ के मकामी किसी बड़े को और एक पुलिस वाले को बुला के लाता है। तो वो पुलिस वाला यानूस से कहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो उसके बाद यानूस बड़ा खुश होकर उससे जवाब देता है कि हम रशिया से पैदल आए हैं। तो फिर वो लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। अब यानूस उसके 2 साथी बहुत खुश हैं क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी। उसके बाद उसके 2 साथी उससे पूछते हैं, यानूस क्या अब तुम वापस पोलैंड जाओगे? तो यानूस उसके जवाब में कहता है कि हालात ठीक होने पर वो अपने मुल्क पोलैंड ज़रूर जाएगा। दोस्तों, ये हकीकत पर मबनी फिल्म द वे बैक 2010 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर मज़ीद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।